सबसे एक इधर उधर होता है। सवाल एक आदमी करेंगे, जवाब सब आदमी देंगे, सबसे पहला बात, ठीक ना? इसलिए कि नहीं आप ही ये वाला निकाल दीजिए ना, ये तो आपको याद है, लेकिन जब नहीं आप में तो होगा है? नहीं वो श्लोक नहीं, वो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य मतलब मंगलाचरण पहला अध्याय में है। नहीं भूमिका में, भूमिका है, भूमिका नहीं नहीं होगा है, भूमिका से ही है। फर्स्ट में देखिए फोटो जो हम लोग ये किए हैं उससे थोड़ा पहले ऐसा लिखा है ना, ये भूमिका हिंदी में। नहीं पीछे भूमिका दूसरा पेज में लिखिए क्या भूमिका देखिए। क्या है ना, सब आदमी और आगे और मुख के बाद वाला भूमिका, हाँ ये मुख के बाद वाला भूमिका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्री उत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादानां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत गोपीश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ राज की शील गुरुदेव की श्री प्रभुपाद जी की गौर निताय की गौर निताय प्रेमानंदे हरे कृष्ण। फर्स्ट श्लोक बोल रहे टाइम लगेगा हमको उतना मालूम थोड़े, हम तो देख के पढ़ रहे हैं। नारायणम नमस्कृतम शिव नरोत्तमम देवी मालूम हम कहीं देखे ही नहीं। नहीं टाइम वो याद रखता है इसके लिए नहीं हम वो जो आप वो तो भागवतम में है, भागवतम में होगा वो इसमें नहीं है। इसमें पढ़ा जाता है मैंने कहने का मतलब वो आप पढ़ सकते हैं। जैसे हाँ। वो शुरू में जैसे हम लोग ओम अज्ञानति विरंदस पढ़ते हैं, तो उसमें ये भी पढ़ सकते हैं। हाँ तो भी है मंगलाचरण में कर सकते हैं। टाइम प्रभु बोलते हैं टाइम ज़्यादा लगता है इसके लिए वही हाँ। चलिए हरे कृष्ण। श्लोक चौथा है, तो फिर से हम लोग रिपीट करेंगे प्रभु जी हम लोग मिला आपको अंगद प्रभु श्लोक नंबर भगवान तो निकाल सकते हैं। अच्छा देखिए तो सेम है। अपरम भवतो जन्म परम जन्म दिवसवतः। ना वाला बुक नहीं मिला ना, आपको नहीं मिला बुक आपको नहीं तो वो तो उनके लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो पढ़ सकते हैं। सब पूरा है। प्रभुपाद जी का सबसे कोई उन्हीं का शिष्य किया है, कोई उन्हीं का शिष्य किया है। हरि बोल हरे कृष्ण बोले जब बड़े चलाते थे तो बोलते थे बोले तो भगवान जी जब खुद होगा तो सुन लीजिए। अपरम भवतो जन्म परम अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम कथम एतेत विजानीयाम त्वम् आदौ प्रोक्तवान् त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। इति अपरम भवतो जन्म परम अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम कथम एतेत विजानीयाम त्वम् आदौ प्रोक्तवानम् इति। त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति अपरम भवतो जन्म परम अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम कथम एतत् विजानीयाम त्वम् आदौ प्रोक्तवानम् इति। त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। अर्जुन ने कहा अर्जुन वाचा अर्जुन वाचा अर्जुन वाचा अर्जुन ने कहा अर्जुन ने कहा अपरम अपरम अर्वाचीन वाचिन कनिष्ठ कनिष्ठ भवतः भवतः आपका आपका जन्म 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 परम जन्म श्रेष्ठ ज्येष्ठ जन्म 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 जन्म
विवस्वतः विवस्वतः सूर्यदेव का सूर्यदेव का कथम कथम कैसे कैसे एतत् एतत् यह यह विजानियाम जानिया मैं समझूं मैं समझूं तुम तुमने तुमने आदौ आदौ प्रारंभ में प्रारंभ में प्रोक्तवान भगवान उपदेश दिया उपदेश दिया इति इस प्रकार। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, ज्येष्ठ तो हैं। फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें उस विद्या का उपदेश दिया था। मैं इस विद्या का उपदेश दिया हाँ, इस था। विद्या का उपदेश दिया। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की। जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप में बताए। कृष्ण परम प्रमाण है। यह तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हो तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चारित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव सच्चिदानंद विग्रह दिव्य त्रिगुणातीत तथा दिक् काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। हरे कृष्ण। ये तो कई तरह का बात है इसमें। जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? ये सबसे बड़ी बात है कि जब भगवान को जान रहे हैं अर्जुन, फिर भी उनसे वो सवाल कर रहे हैं। तो अगर हमारे हिसाब से है कि कोई अगर भक्ति में आना चाहे तो जितना ज़्यादा मतलब सोच के जाए उसमें, मतलब सोच के जाने का मतलब जितना ज़्यादा उसके अंदर जो प्रश्न है वो बाहर आए और उसका निराकरण हो और तब जाए अगर भक्ति में, तो मेरे ख्याल से उससे बड़ा कोई भक्त नहीं हो सकता। क्योंकि सारा उसका जो
प्रश्न है भगवान के बारे वो में जान गए। खत्म हो जाएगा और उसको पूरा भगवान का ही नॉलेज हो जाएगा। जहाँ तक हमारा मानना है। आप लोगों का क्या मानना है आप लोग इसमें बताइए। भगवान बोल रहे हैं। इसमें तो भगवान बोल ही रहे हैं। तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, और यहाँ पे भगवान भी बोल रहे हैं या प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वो अपने लिए नहीं, हम लोगों के लिए बोल रहे हैं कि ये प्रश्न का जब समाधान होगा मेरे द्वारा तो सभी मानव का कल्याण होगा। अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए जो भगवान में विश्वास नहीं करते। जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए स्पेशली है, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं कि कृष्ण को भगवान माना जाए। वास्तव में बहुत लोग ऐसे हैं अब भी या उस समय भी जो भगवान को, कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं थे। जैसे मैं सबसे बड़े उनके भाई थे, क्या नाम था, शिशुपाल, वो ही नहीं मानते। वो भी नहीं मानते थे, वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते। वो अपना रिश्तेदार भले ही मानते थे लेकिन भगवान नहीं मानते थे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में जब पूजा करने की बारी आई तो युधिष्ठिर महाराज पूछे कि पहले मैं किसकी पूजा करूं, गुरु की करूं या आपकी करूं या किसकी करूं, क्योंकि उनके नज़र में दो ही दिखाई दे रहे थे, या तो गुरु नहीं तो भीष्म पितामह। तो उस जगह हाँ व्यासदेव भी थे, तो भीष्म पितामह उस जगह बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ तो सर्वे सर्वा जो है सो ये परे हुए हैं, अनादि अनंत काल के जो दृष्टा हैं वो कृष्ण हैं, परे हुए हैं और इनको सबसे पहले पूजा जाए। क्या यही हुआ था ना? तो उसी टाइम शिशुपाल भी आया है और वो सौवा गाली दे करके अपना उसको तो पढ़े से वो मतलब वरदान था। लेकिन एक तरह से कहा जाए तो अभक्त में भी भक्त था वो, क्योंकि पर डे उसका नियम, मैं एक जगह कहीं पढ़ा है कि पर डे सुबह उठ करके उसका नियम था 99 तक गाली देता था भगवान को, लेकिन 100वां नहीं देता था। क्यों नहीं देता था? उसके अंदर एक डर बन जाता था, नहीं देंगे कुछ हो जाएगा बोल के वो 100वां नहीं देता था। लेकिन उस दिन राजसूय यज्ञ में क्या हुआ कि वो 100वां गाली भी दे दिया, लेकिन उसका नित्य नियम था, कभी नहीं टूटा जो 99 गाली उनको न देता हो। पर डे सूत उठ करके उसका यही काम था, नित्य क्रिया से। हाँ, इसीलिए उसको अभक्त में भी वो भक्त था, नहीं था सो बात नहीं था। गाली ही देता था लेकिन भगवान को नाम तो लेता, नाम लेता, कृष्ण कृष्ण करके गाली कृष्ण देता कृष्ण था। करके वो 99 गाली देता था। और ऐसा होता भी है, कभी कभी हम लोग बहुत दूर तक जाते हैं, एक ही बार डर आ जाता है, अरे आगे जाएंगे कुछ हो जाएगा बोल के हम पीछे हट जाते हैं, आगे नहीं जा पाते हैं। एक तो ये भी है। तो भक्त में भी अभक्त में भी भक्त था वो, क्योंकि पर डे उसका नियम था 99 गाली देने का। कंस नहीं मानता था, फिर भी भगवान को सभी दिखाई देता था। जिधर भी सोते बैठते उठते खाते पीते, हमेशा खाने में भी उसको डर लगता था कि कहीं इसमें जहर न डर के भय से भगवान उसको मिल रहे थे। हाँ, उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो। जैसा कि इसमें अध्याय में, जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं। अर्जुन को सब मालूम था, और नहीं भी मालूम था तो जो अर्जुन भगवान का ये और कृष्ण भगवान का जो सारथी वाला पेज है जो खोल के देखेंगे, इसमें तो मेरे ख्याल से नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, ये नीचे नीचे दिखाई दे रहा है। इसमें देखेंगे 5 घोड़ा है और उन 5 घोड़े का लगाम किसके हाथ में है? तो कृष्ण के हाथ में। और उस पर बैठा हुआ कौन है? तो अर्जुन बैठा है। यानी कि ये 5 घोड़ा 5 ज्ञानेंद्रियों का मतलब प्रतीक है, इंद्रिय है ना, 5 इंद्रियों का प्रतीक है। और 5 इंद्रिया मन मने वो अर्जुन। 5 इंद्रिया भगवान को सौंप दिया है, आपको जिधर ले चलना है ले चलूँगा। इसी मैं शरीर कुछ में 5 हाँ। 5 इंद्रिय ना, इसका यही 5 इंद्रिया मन का के ऊपर है। हाँ, तो यही 5 इंद्रिया जो है वो जो 5 घोड़ा है इसका मतलब एक तरह का प्रतीक है। हमें बताया जा रहा है कि इनका लगाम जो है, जो हमारे 5 इंद्रिय हैं ज्ञानेंद्रियाँ, उन 5 को अगर हम कृष्ण की भक्ति में लगा दें तो सवाल नहीं है कि वो गलत जगह पे हमको लेके जाएं। अभी तो हमारा गलत जगह पे जाता है,
क्योंकि हमारा वही इसी का ना चार क्या बोलते हैं, मन जो है वो हमारे बुद्धि को तराजू की तरफ तौलता है। जब दूसरा कोई हमारा बुद्धि लेके आता है कोई विचार, तो मन हमारा उस पसंगा बना देता है उसको, और बुद्धि को बता देता है कि नहीं ये तो बेकार है, तुमसे छोटा ही है। यानी भगवान के विषय में कोई हमको बताए तो हमारा बुद्धि पहले ही मन के द्वारा बता देता है ये गलत है, इसको हटाओ हटाओ, यानी बुद्धि को बड़ा बना देता है उस टाइम। अगर हम उसी दौरान बुद्धि को छोटा कर दें, भगवान की जो बातें हम सुन लें, तो मेरे ख्याल से हम भक्ति में आसानी से जा सकते हैं। मन की बात नहीं हम बताओ, आत्मा जो भगवान हाँ। को विश्वास में तो विश्वास वही विश्वास है। तो मन हमारा बुद्धि के द्वारा उसको भटकाता विश्वास, रहता है। हाँ, विश्वास नहीं कराने देता है कि नहीं करो नहीं करो, यही है। और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत है। कृष्ण जो है वो प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत है तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। यानी ब्रह्म की जो चरम सीमा है वो भी कृष्ण ही है। सब कुछ निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतीर्ण हुए। और ये सही बात है, भगवान का जन्म नहीं होता है, उनका प्राकट्य होता है या अवतार होता है। जन्म नहीं उदर से होता है, प्राकट्य या अवतीर्ण है हृदय से होता है। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री कृष्ण भगवान के रूप में बने रहे। एक और भी उदाहरण है कि जब कृष्ण भगवान रासलीला किए थे, रात के मतलब मध्य रात्रि 12 बजे तो आज चल रहा है समय, लेकिन उस टाइम मध्य रात्रि, और कैसा कैसा काल था मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस समय काल के गणना मध्य रात्रि, उत्तर रात्रि ऐसा करके है, रात्रि प्रहर, भोर का टाइम को कुछ और बोला जाता था। तो उस टाइम जब वो ये किए थे, महारास किए थे, तो सोचने वाली बात है कि उस रास में सिर्फ और सिर्फ गोपियाँ आई थी, और उस टाइम फ़ोन का भी ज़माना नहीं था। तो जितने भी ब्रज में गोपियाँ थी उनके पास मैसेज कैसे गया? बांसुरी से। तो जब हम यहाँ पे ढोलक बजाएंगे तो आसपास सभी लोगों को सुनाई देगा जो भी उस रेंज में आएंगे। तो कृष्ण की बांसुरी कैसी थी कि उस बांसुरी का आवाज़ सिर्फ गोपियों तक पहुँचा, उसमें गोपियों के अलावा कोई प्रवेश नहीं किया था, सिवाय एक पुरुष और भी वहाँ पहुँचे हुए थे। बाद में नहीं आए, पहले ही आए थे, लेकिन बाद में पता चला रास में आए थे, लेकिन वो औरत के वेश में आए थे। तो पार्वती जी उनको बुला के लाई थी अपना सखी बना करके। ये भी कहानी बहुत लंबी है। तो उस बांसुरी में ऐसी खूबी थी कि वो जिसके मतलब जहाँ तक उन बात को पहुँचाना चाह रहे हैं, बांसुरी को पहुँचाना चाह रहे वहीं तक जाएगा। बाजू में गाय भैंस भी और दिन बजाते थे, तो गाय हिरन जो भी था वो सभी लोग उनके बांसुरी का ध्यान से सुनते थे। लेकिन उस रात में ऐसी बांसुरी बजाए कि सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज़ मतलब गोपियों तक ही गई। वो बांसुरी कैसा था, वो किस बांस का बना था? वो बांस भी शंकर भगवान भी थे। ये भी कथा है, ये भी लंबी कथा है। पर वो गोपियाँ भी कोई वो छोटे मोटे नहीं थे पहले के। लेकिन ये जो बांसुरी थी वो भी बांसुरी कृष्ण भगवान के लिए बने थे, शंकर भगवान, क्योंकि उन घर के पीछे ये हो गया था, क्या बोलते हैं, बांस का उनका खेती था, बांस का वो कोठी हम लोग बोलते हैं, वो था। तो किसी से भी नहीं मान रहे, तो सांडिल्य मुनि आए थे, सांडिल्य मुनि आए और वही मतलब ध्यान लगा करके कृष्ण से पूछे कि आपके मन का बात तो कोई नहीं जान सकता है, लेकिन अगर आपकी कृपा हो तो कोई भी जान सकता है। तो बोले कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप बताएं तो मैं आपके हिसाब से कुछ काम करूं। तो वो बता रहे हैं सांडिल्य मुनि को कि मेरे घर के पीछे जो बांस है, और एक पतला सा बांस है, बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, कोई इसे काटता भी नहीं है, उपयोग में नहीं लाता है, उसी बांस का बांसुरी बनाया जाए तो मैं उसको बजाऊं। और बांसुरी भी वही है जो उससे बनेगा बांसुरी, तो मैं होठों पे लगाऊं तो बजने भी लगेगा। तो उस बांसुरी का खूबी था
और क्यों बने थे कृष्ण जी, वो तो बहुत लंबी कथा है, हमको उतना पूरा याद भी नहीं है, लेकिन है ये आशीर्वाद दिए थे दोनों हाँ। को, मैं आऊँगा अगले जन्म में तो तुमको अपने होठों से लगाऊंगा। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप में बताएं। अभी सही बात है कि जिससे हम पूछेंगे अपने विषय में वही बताएगा कि क्या है वो सही। हमारे विषय में कोई दूसरा उतना नहीं बता सकता जितना हम बताएं, अगर सच्चे रूप से बताएं तो। गलत तो बता सकते हैं, लेकिन अगर सच्चे रूप से बताएं तो मेरे विषय में मेरे से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता है। कृष्ण परम प्रमाण है, यह तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता है। और ये भी बात है कि वो आज तो बताने जा रहे हैं अर्जुन को, लेकिन ये तो अनादि अनंत शाश्वत हैं, मतलब कहीं पर भी इनके काट का कुछ ये मिला ही नहीं आज तक। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे। हर युग में भगवान को अस्वीकार करने वाले सिर्फ असुर ही है। और असुर असुर कौन? जो मानव रूप में आकर के भगवान की भक्ति न करे या भगवान को न माने, वही असुर है। जय जगन्नाथ बोले। जो भी हो, चूँकि कृष्ण सर्वस्वीकृत प्रमाण परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं उससे बचा जा सके। और पूछने का एक कारण और भी है कि जिससे पूछिए वो कृष्ण भगवान के बारे में अलग अलग बता रहा है, तो डायरेक्ट कृष्ण से ही क्यों ना पूछ लिया जाए जो सही बता देंगे, वही बताएंगे। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने, यानी कि जो भी कृष्ण भगवान अपना वाणी मुख से बोले हैं उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हो तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है, और भगवान बोल रहे हैं तो शुभ न होने का तो सवाल ही नहीं, अशुभ तो भगवान कर ही नहीं सकते। सारे विश्व के लिए कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चारित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। और ये लाइन जो है, इसमें ये कहानी भक्त रैदास और एक ब्राह्मण की कथा में मिलता है कि नारद जी आए तो बोले कि मैं जा रहा हूँ भगवान से मिलने, तुम्हारी कोई इच्छा है? तो रैदास बोले कि भगवान से यही पूछने का कि मेरे को इस जन्म में मोक्ष मिलेगा कि नहीं। और आगे बढ़े तो ब्राह्मण मिले, तो ब्राह्मण से पूछे कि मैं तो जा रहा हूँ भगवान से मिलने, आपकी कोई प्रश्न या कोई अभिलाषा तो बोलिए। तो बोले कि मैं तो इतना भक्ति करता हूँ, पूछ लीजिएगा कि मेरे को इस जन्म में तो मिल ही जाएगा, मेरा पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी पूछ लीजिएगा कि मिलेगा कि नहीं। वो गए, कुछ दिन के बाद आए तो ब्राह्मण के पास गए तो ब्राह्मण देवता पूछे कि नारद जी बताइए, मेरे प्रश्न का उत्तर मिला? कहाँ मिला, लेकिन वो कर क्या रहे थे? ब्राह्मण देव पूछे कि आप जिस समय प्रश्न किए वो क्या कर रहे थे? हाँ, तो हाँ, सुई में हाथी पिरो रहे थे सुई के छेद में हाथी पिरो रहे थे। तो वो बोले कि वो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। हरिदास जी की रैदास है, हाँ, रैदास जी बोले कि हाँ वो तो भगवान है, हाँ भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बोले कि आपका तो इसी जन्म में पक्का है। तो वहाँ गए तो उसको ब्राह्मण देव को बोले कि वो तो सुई में हाथी पिरो रहते थे। ब्राह्मण बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, सुई के छेद में हाथी चला जाए?
वही बात यहाँ है कि भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है। तो उसको मोक्ष नहीं मिला, कई हजार जन्मों के विश्वास बाद नहीं था ना। विश्वास नहीं था। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चारित वचनों का हृदय से स्वागत। जो भक्त हैं वो तो कृष्ण जो भी बोल रहे हैं उसको अपने दिल से, अपने हृदय से मतलब लगाते हैं, किसी तरह का नकारने का सवाल उसमें होता ही नहीं। भक्त में भगवान द्वारा किए गए कार्यों में नकारने का कहीं कोई सवाल ही नहीं होता है। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। जो भक्त हैं वो भगवान के लिए, भगवान के विषय में जानने के लिए तत्पर रहते हैं। जहाँ भी उनको मौका मिलता है भगवान के विषय में जानना शुरू कर देते हैं, जानना, बोलना, सुनना, उनकी सेवा। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य, त्रिगुणातीत तथा दिक्काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। ये भी बात है कि जहाँ कृष्ण कुछ ऐसा काम कर दिए हैं जिससे उनको भगवान तो नहीं मानता है, लेकिन इतना तो जरूर मानता है कि वो मानवों में बड़ा मानव है, सच्चिदानंद विग्रह हैं, दिव्य हैं, त्रिगुणातीत हैं, मतलब तीनों गुणों से भरपूर हैं, दिक्काल है, जो हर दिशाओं को, हर लोगों को जानने वाले हैं। ऐसा तो जरूर वो मानते हैं, क्योंकि कृष्ण का कार्य ही कुछ ऐसा है कि नहीं मानने वाले को भी कुछ ना कुछ तो दिल में जरूर उतर जाता है। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। जो भक्त है उसको तो भ्रम होने का सवाल ही नहीं, और वो तो अर्जुन है। अर्जुन तो नर और नारायण के रूप में, नर के रूप में आए थे, उनको तो होने का सवाल ही नहीं। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। वो इसलिए पूछे कि जो भी कृष्ण को नास्तिक समझते हैं, जो भी नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को लोग हैं, उनको कृष्ण का जो भौतिक गुण है उसके हिसाब से भी अगर चला जाए तब भी उनको भगवान मानना पड़ेगा, क्योंकि कार्य ही ऐसा किए थे। कालिया नाग के ऊपर कोई बच्चा अगर ये डांस करे, नाच कर दे, वो असंभव आम आदमी के लिए नहीं, जो महामानव होगा उसके लिए भी असंभव। हम लोग तो खैर दूर की बात, तो मानना तो पड़ेगा। जैसे अभी जो यहाँ पे हैं, इस लाइन का चरितार्थ करने के लिए अभी प्रेजेंट टाइम में एक आदमी है, परम पूजनीय ये जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज, नाम सुने होंगे शायद आप, या नहीं जानते। 2 महीने या 2 साल की अवस्था से वो अंधे हो गए। अब कैसे हो गए मेरे को मालूम नहीं। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और अभी हैं फिलहाल। उनका पार आना पूरा, वो उनकी कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन थोड़ी सी ये है कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में राम जन्मभूमि के लिए पक्षकार के रूप में ये गए थे, तो वहाँ पे मुस्लिम जो वकील था, मुस्लिम जज, उन्होंने पूछा था इनसे कि आप इनके जन्म के विषय में कोई वैदिक प्रमाण आप पेश कर सकते हैं? तो बोले कि हाँ, मैं पेश कर सकता हूँ। और ऋग्वेद में कोई अध्याय में है, मेरे को उतना मालूम नहीं, ऋग्वेद के किसी अध्याय में लिखा है कि सरयुग से इतनी दूरी पे, सरयुग नदी से इतनी दूरी पे 8 भुजाओं वाले और कितना सुदर्शन चक्र के साथ वो जन्म लिए और वो पेश किए थे। अब बताइए कि आज के समय में जो व्यक्ति अंधा हो वो खुद से कुछ नहीं कर सकता है, खुद से खा पी भी नहीं सकता है मेरे ख्याल से। ऐसे तो बहुत लोग बहुत कुछ कह सकता है, लेकिन मैं उनका बहुत सारा वीडियो देखा है। वो 12,000 या 1,200 पन्ना जो है उनको कंठस्थ याद है, क्योंकि वो देख नहीं सकते।
तो देख के तो कुछ बोलने का सवाल ही नहीं है। तो ये तो भगवान का मानना ही पड़ेगा कि भगवान हैं। नहीं होते तो वो अंधे आदमी गीता, रामायण, महाभारत कंठस्थ याद है, उसके अलावे 100 से ज़्यादा पुस्तक वो लिख चुके हैं। अब कैसे लिखे हैं मेरे को मालूम नहीं, लेकिन लिख चुके हैं। और वो साक्षात कई बार इंटरव्यू में बोल भी दिए हैं कि अगर तुम लोग भगवान को नहीं मानते हो तो मेरे अंदर ये गुण आया कहाँ से। सोचने वाली बात है। 2 में और पढ़े भी नहीं। उनका जीवनी में दिया है कि अंधे का स्कूल जो है बनारस में, वहाँ पे डालने जा रहा था उनके पिताजी। तो उनकी माता बोली कि जिस स्कूल में आप डालने जा रहे हैं अंधों का स्कूल है, वहाँ पे हे दृष्टि से बच्चों को देखा जाता है, ये ना पढ़े तो अच्छा है, घरे रहे तो अच्छा है। और घरे रह कर के कैसे पढ़े, कहाँ से ज्ञान आया, हम लोग पढ़ के याद नहीं होता है। वो आदमी अंधे होके सुन सुन के 700 श्लोक है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, 700 श्लोक है। 700 श्लोक शायद 1 महीने के अंदर याद हो गया। उनके चाचा जी जो थे वो पढ़ते थे और वो सुनते थे। जो पढ़ रहा है वो सुन के याद हो गया। हम लोग खुद से पढ़ के नहीं याद होता। तो हम तो भगवान का चमत्कार तो जरूर मानेंगे। साइंस इस चीज से आगे जा ही नहीं। हाँ, वो खुद कहते हैं कि ये मेरे पूर्व जन्म का है, नहीं होता तो मेरे को नहीं मिलता। ये तो बात है। रामायण में कितना जो सीरियल वाला रामायण जो है उसमें कई श्लोक उनका लिखा हुआ, कई श्लोक जो है उनका खुद बोलते हैं, कई श्लोक मेरा उसमें दिया हुआ है। हालांकि बोलते हैं कि मेरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये मेरा किया। कई सारा जो कानून में कुछ ये आया है वो उनके वजह से आया है, ऐसा मतलब वो बोलते हैं। बहुत सारा चीज़ है जो विश्वास करने लायक है। तो हम लोग इसी पे समाप्त करेंगे। की जय, की जय, जय जय। हरि हरि कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। गीता में जो हाँ अलग जो ग्रेड किया हुआ है, हाँ हाँ। अगर उस चीज को आप पढ़ लीजिए तो भागवत गीता पूरा पढ़ लीजिए। भागवत का एक एक फोटो जो है ना वो हमें बहुत कुछ सिखला जाता है, लेकिन हम उस चीज को सीखना नहीं चाहते। जो आप बता रहे हैं ना, इंद्रिया 5 इंद्रिया, प्रत्येक हृदय में मन और इंद्रिया की संगत से आत्मा को नहीं, शरीर को दुख सुख मिलता है। हाँ हाँ हाँ। आत्मा तो अपने जगह पर स्थिर है। हाँ, आत्मा को न खुशी मिलता है न दुख होता है, कुछ भी नहीं। आत्मा अपनी जगह पर है। मन कुछ भी हो, इतना पढ़ने से कम ये जो हमारा भेजा है, बारे में जानकारी हो रहा है ना, जो भेजा है ये तो खुल रहा है कम से कम पढ़ने से। ये तो बात तो आप याद होने का बात बोल रहे हैं। याद